तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं सिर्फ एक के ही सवाल, ठीक है। और यह सवाल जो है क्लास 10th के लिए है और यह हमारा मैथ का सवाल है जो एग्जाम में जो है आपके 5 नंबर का प्रश्न मतलब पूछता ही पूछता है। तो आप इसे जितना बार मतलब हो सके कोशिश करें सीखने के लिए। पक्का है कि आपके एग्जाम के लिए जो है सवाल फिक्स है, 5 नंबर है मतलब कि पूछेगा ही पूछेगा। आपको यकीन नहीं है तो किसी प्रकार के गेस पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना, किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना, उसमें एक न एक सवाल जो है क्या चीज है मतलब कि पूछा ही पूछा है, ठीक है ना। तो आइए आज हम इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब कि बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर के अंत तक आपको बने रहना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा आज का सवाल क्या कहता है। सवाल बहुत ही बड़ा मतलब कि लाजवाब है, बहुत ही यूनिक है। मैं उसको कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सके मैं बेटर से बेटर मतलब उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका सिर्फ नजरिया जो है यहाँ पे होना चाहिए। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर दूंगा, सिखा करके रख दूंगा, क्लियर है ना। आप एक टाइप को सीखो, आप इस प्रकार से जितने भी टाइप का सवाल बनता है सारे के सारे सवाल को आप यूं ही चुटकी में क्या कर सकते हो मतलब कि हल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम सवाल पर आते हैं। सवाल हमारा क्या कहा मेरे भाई कि यदि ए बी और, ठीक है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ठीक है। मतलब कि एबीसी जो है दर्शा दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी जो है त्रिभुज के अंतः कोण है। कैसा है? अंतः कोण है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज में कोण जो होती है एक अंदर बनता है और त्रिभुज में होता है कोण बाहर बनता है, ठीक है। लेकिन इतना फिक्स कर दिया है कि त्रिभुज के अंदर जो कोणवा बन रहा है कोण ए, कोण बी और कोण सी बन रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि दिखाइए कहने का मतलब है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि sin into b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा का 2। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एकदम आपको चिंता नहीं लेना, ठीक है ना, चिंता नहीं करना, डरना नहीं, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, 1% भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना से बेटर मतलब समझा दूं, ठीक है ना, कि आप हमेशा के लिए इसको क्या करते हैं सीख जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पर यह क्या हो सकता है मतलब कि हल हो सकता है सवाल, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का जब चर्चा करता है ना तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दुनिया जानता है। तो आपको पहले स्टेप में यही लिखना पड़ेगा आपको मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है तो आप यहाँ पर फिगर भी छाप सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम फिगर छाप लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फिगर जो है कैसा है, ठीक है, समकोण है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो यहाँ पर एंगल कितना का बनता है भाई मेरे, 90 डिग्री का बनता है। तो आप तो लिख सकते हो ना, ठीक है। पहला स्टेप में लिखना है, ठीक है ना, कि चूंकि, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम, ठीक है, जानते हैं कि, ठीक है ना, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको फर्स्ट स्टेप में हमेशा इस सवाल में यही लिख करके गुजरना है यहाँ से, ठीक है ना, कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 होता है। आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों को रिप्रेजेंट क्या चीज से किया है, ए बी सी से किया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कि कोण ए मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी जो है हमारा त्रिभुज का क्या चीज है, अंदर जो कोण बन रहा है उसको मतलब क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब यहाँ से क्या काम करना है आपको, देखते चले आप शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है ना। अब आपको लिखना है कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण एक में दोनों तरफ, ठीक है ना, समीकरण एक में दोनों तरफ, ठीक है, दो से भाग देने पर आपको इतना हर समय लिखना है। इस प्रकार के सवाल अगर नजर आएगा तो, ठीक है। देखिए समीकरण एक मेरा कितना है, समीकरण एक जो है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस
सी। अच्छा क्या बोला, दोनों तरफ मतलब इसमें ही भाग देना है 2 से, ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए। और दूसरी तरफ कितना है 180 डिग्री है, इसमें भी कितना से भाग देना है मेरे भाई, 2 से भाग देना है। आप इसको आसानी से काट लो, क्या बार में कटेगा, आप कहोगे 90 से कटेगा, कितना से कटेगा, 90 से कटेगा, मतलब कि 90 दूनी का होता है कितना, 180 होता है, ठीक है। तो 2 से जो है ना 180 पूरा, मतलब 90 से 180 जो है पूरा पूरा क्या हो गया, 2 बार में मतलब कि डिवाइड हो गया, क्लियर है ना। चलिए वहां से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख दीजिए, बीच में बराबर है तो यहाँ पर आप आसानी से आके चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, क्या चीज बचा इधर, इधर काटा नहीं, जो काटा नहीं उसको उतार लीजिए, तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c बटा का 2 बराबर में क्या बचा है 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप यहाँ का चिन्ह लगा लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा छात्र स्टूडेंट लोग फंस जाएगा। क्या करना है, हमको देखना है कि सीधे क्या करना, थोड़ा सा फोकस यहाँ पर कर लो, सीधे हमको करके लाना है b प्लस सी बटा का 2, ठीक है। और a बटा 2 जो है सिंगल है, तो जो साथ साथ में रहेगा उसको साथ साथ में कर लीजिए, और जो सिंगल है उसको सिंगल ही छोड़ दीजिए। बस आप कितना यहाँ से क्या करना है, समझना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ में क्या चीज है, b प्लस का c साथ में है, तो आप इसको साथ में कर लीजिए, जो अलग है उसको अलग करके छोड़ दीजिए आपको, ठीक है। तो अलग कौन है, a अलग है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि a भाई तुम अलग ही रहो, a को अलग कर दीजिए। लेकिन ये 2 जो है इस सब पर है, a पर भी है, b पर भी है, c पे है, इसीलिए वहां पर a अलग था, इसलिए हम a को अलग करके इसी नीचे 2 लगा दिए। प्लस तो प्लस, साथ में क्या है, यहाँ पर हमारा b प्लस का c है, तो आपको हमेशा साथ में उसी को रखना है, b प्लस का c, और बट्टा में क्या लिख लोगे मेरे भाई, 2 लिख लोगे, ठीक है ना। अब बराबर में क्या बचेगा, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ रहा होगा, और मैं बहुत ही बेहतरीन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे अंदर मतलब कैपेसिटी है सवाल को समझाने के, उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए, दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आवाज नहीं करना, कोई खड़ा जाए, आवाज कोई नहीं करना। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, ठीक है ना, जो सिंगल है उसको हम बराबर के एक साइड लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल में क्या है, a बटा का 2 है, जो साथ में उसको बराबर किसी साइड छोड़ना, ठीक है ना। तो सिंगल हुए उसको हम बराबर की दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, b प्लस का c, ठीक है, b प्लस का c बटा 2 और बराबर 90 माइनस कितना बचेगा, a बटा 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में लिख लेंगे, a बटा का 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण कितना, तो समीकरण जो है हम इसको मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। हम क्या यहाँ फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना, जो b प्लस थी मतलब जो साथ में था ना, साथ वाला को हम बराबर के इसी साइड छोड़ दिए, और हमेशा आपको यही करना, ठीक है। जो सिंगल रहेगा उसको 90 में से घटा देना, ठीक है। तो हम 90 में से घटा दिया सिंगल को, a बटा 2 को, ठीक है। और उसके बाद जो है आवाज कम करो। देखिए इसको हम मान लिए समीकरण कितना 2। अब यहाँ से काम क्या करना है हम लोग को, ठीक है ना, देख सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ से आपको काम यही करना है कि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है ना, समीकरण 2 में यहाँ पर जो चीज से गुना किया हुआ है, ठीक है, उसी से हमको गुना कर देना, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ साइन से, ठीक है, साइन से गुना, ठीक है, साइन से गुना करने, ठीक है ना, साइन से गुना करने पर, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। तो समीकरण 2 कहां पर बैठा हुआ है, समीकरण 2 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में किसको से गुना करना है, साइन से, तो यहाँ पर हम साइन से गुना करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, b प्लस c और बट्टा में 2। देखिए ना समझ में आया होगा, तो फिर से देखिए, b प्लस c बटा 2, तो पहले लिख लिए b प्लस c बटा का 2। क्या बोला कि समीकरण 2 में दोनों तरफ साइन से गुना करने पर हम साइन से क्या कर दिए, गुना कर दिए, क्लियर है यहाँ तक। आप देखेंगे बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, और समीकरण 2 में दूसरी तरफ मतलब कि बराबर के इस साइड में हम कितना से गुना करेंगे, साइन से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, 90 माइनस,
ठीक है, a बट्टा का 2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस a बटा 2 था, तो 90 माइनस a बटा 2, तो कितना से गुना कर दिए, साइन से गुना कर दिए, और दोनों तरफ क्या चीज गुना के, साइन से, यहाँ पर भी साइन से, यहाँ पर भी साइन से गुना कर दिया। क्लियर है ना। अब यहाँ से क्या करना हम लोग, क्या आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमको सीध करके लाना था साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2, यहाँ तक आया हुआ है कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा का 2, इस चीज को हमको लेकर के आना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आया हुआ है उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, आप उसको जेब को तीन लिख लीजिए, तो लिखेंगे तो हो जाएगा साइन, ठीक है, b प्लस सी और बटा का 2 बराबर, आप एक फॉर्मूला का आपको याद होगा, इस साइन 90 माइनस a बटा 2 जो है जो थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला हम लिखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा और होता है cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा होता है। तो आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस a बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, cos a बटा 2, क्या हो जाएगा, cos a बटा 2। कहने का मतलब है कि a बटा 2 जो हमारा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, थीटा को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, cos a बटा क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सीध करके लाना था कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा 2 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीध हो गया, ठीक है, कि साइन क्या, b प्लस साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा का 2, ठीक है ना। तो हमको सीध करके ही लाना था। क्लियर है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज के, अतः, ठीक है ना, कि एबीसी जो है त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, हम यहाँ से क्या लिख लेंगे कि अतः, ठीक है, ए और बी और सी त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के अंतः, ठीक है ना, त्रिभुज के अंतः कोण, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो इस सवाल को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यह सवाल जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछता है, इसीलिए आपको हर हाल में इसको क्या करना, सीख करके जाना है, नहीं तो 5 नंबर मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर जो है इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको सवाल अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार से नए नए आपको क्वेश्चन सीखने के लिए आपका हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। और एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन। ऑल द बेस्ट।